हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है श्री जी इन्वेस्टर। मेरे कई सारे दोस्तों का यह सवाल था कि स्विंग ट्रेडिंग में मनी मैनेजमेंट कैसे किया जाए। उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर अगर किसी एक बंदे के पास 1 लाख रुपए हैं तो उससे मनी मैनेजमेंट करके कैसे हम कमा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर हमारे पास कैपिटल है 1 लाख रुपए, जैसे कि यहाँ पे दिख रही है, और हमें क्या करना है, यह कैपिटल को डिवाइड 5 से करना है। आ जाएंगे 20-20 हज़ार। अब यह 20-20 हज़ार हमको एक एक स्टॉक के अंदर सिर्फ 20 हज़ार, एक एक स्टॉक के अंदर 20-20 हज़ार लगा के जाना है। कैसे? अगर बालाकृष्ण में आपने 20 हज़ार लगाए तो अब नहीं लगाने हैं, अब दूसरा कंपनी में जैसे कि टाटा मोटर्स, तो हमने टाटा मोटर्स में 20 हज़ार लगाए, फिर टीसीएस में 20 हज़ार लगाए, फिर कोलगेट पामोलिन में 20 हज़ार लगाए, और फिर लास्ट में जाकर हमने आरती इंडस्ट्रीज में 20 हज़ार लगाए। तो दोस्तों, ऐसा करने से क्या होगा, हमारा डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, ताकि किसी एक कंपनी अगर 5-6 दिन में अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस ना कर पाए तो दूसरी 3 या 4 कंपनियां जो है वो अपना परफॉर्मेंस बता के अपना जो पोर्टफोलियो है उसको ग्रीन में ले जाएगी। मतलब कि एक बाय स्टेप एक ना एक कंपनी अच्छे से परफॉर्मेंस करेगी। अब जैसे कि हमने यह 20-20 हज़ार के 5 स्लॉट कर दिए हैं, अब यह 20 हज़ार के 5 स्लॉट को कैसे अपने स्टॉक में लगाना है वह मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आपके सामने यह स्क्रीन आ गई है, उसमें हमने जो लास्ट मंथ में रिकमेंडेड किए थे, हमारे जो सजेशन थे 10 तारीख से लेके 30 अप्रैल तक हमने अलग अलग कई सारे स्टॉक किए थे। उसमें से यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए सिर्फ 5 स्टॉक लेके आया हूँ। तो यहाँ पे आपको यह टेबल में दिख रहा होगा कि टीसीएस, कोलगेट पामोलिन है, और टाटा मोटर्स है, और बालाकृष्ण और आरती इंडस्ट्रीज। अब हमने जो बाइंग प्राइस दिखाई थी वो बाइंग प्राइस टीसीएस के लिए 1800 थी। अगर किसी बंदे ने टीसीएस 1800 रुपये में ख़रीदा है तो सिर्फ 20,000 रुपये डालना है उसके अंदर, तो आपको मिलेगी क्वांटिटी 11। अब यह 11 क्वांटिटी उसका हाई गया था 2032 तक। तो आप सोचिए 20,000 पे ही आपको प्रॉफिट हो रहा है 2,552 रुपये का। इट मीन्स 12% गेन है सिर्फ 20,000 की कैपिटल के ऊपर। ऐसे ही हम कोलगेट की बात करेंगे तो कोलगेट हमने बोला था 1520 पे लेना है, लेकिन ये अभी 1520 से ऊपर गया था 1563, और वहाँ से थोड़ा नीचे आके अभी करेक्ट हो रहा है। तो हम उसको बोलेंगे ये वेटिंग के लिए है, इसका टारगेट अभी आया नहीं है। और बात करेंगे टाटा मोटर्स की, तो टाटा मोटर्स रिकमेंडेड हुआ था 75 के ऊपर, और आज प्राइस चल रही है 93। अगर किसी ने 20,000 रुपये लगाए रहते तो उसको अलॉटमेंट कितने स्टॉक का हुआ होता, 266 स्टॉक का। तो 266 में हमें गेनिंग कितना हुआ, 4,788 रुपये। मतलब मोटा मोटी ये हो गया 24% का रिटर्न ऑन कैपिटल 20,000। ऐसे ही बालाकृष्ण है जिसकी रिकमेंडेड प्राइस आपको दिख रही है, और उसका हाई कितने पे गया था, 20,000 पे आपको मिल रहा है 15% का रिटर्न। आरती इंडस्ट्री में आपको मिल रहा है 20% का रिटर्न। ये सभी रिटर्न्स है वो सिर्फ और सिर्फ 10 तारीख से लेके 30 अप्रैल तक के ही है। तो मोटा मोटी मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1 महीने के अंदर अगर किसी को अपनी 1 लाख की कैपिटल के ऊपर अगर परसेंटेज 20 से 25% मिलता है तो वह परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पे मैं टेबल की बात कर लूँ तो कोलगेट पामोलिन जो मैंने रेड किया हुआ है उसके बारे में मैंने जो 20,000 है वो निकाल दिए हैं कैपिटल में से,
तो 80,000 की कैपिटल पे हमने कितने कमाए हैं एक महीने के अंदर? 14,359 रुपये। मोटा मोटी हो गया 18% रिटर्न। दोस्तों, आपको पता ही है कि बैंक में अगर 1,00,000 रुपए लगाए रहते तो 1 साल के बाद 6,500 मिलते। यहाँ पे 1,00,000 रुपए लगाए हैं और पूरा महीना भी नहीं हुआ है, आपको मिल रहा है 18%। महीने के 18%, समझ रहे हैं ना आप बात? महीने के 18%। अगर कोई बोले कि 18% नहीं मिल रहा है, इसमें स्टॉप लॉस हुआ या तो कुछ टारगेट नहीं आया एक महीने के अंदर, तो भाई तुम निकाल दो 18% में से 10% निकाल दो, तो भी 8% तो मिलने वाला है ना। 8% हर महीने कौन दे रहा है? अगर यहाँ पे आपको फ्री में स्विंग ट्रेडिंग की टिप्स मिल रही है, बाय सेल और स्टॉप लॉस मिल रहा है फ्री में, तो आप इसका मजा लीजिए और अपनी वेल्थ बनाइए। अगर 1,00,000 रुपए से आपको यह जो है ये रिटर्न कभी नहीं मिलने वाला, ये रिटर्न 9 साल लगेंगे फिक्स डिपॉजिट आने में। फिक्स डिपॉजिट में अगर आपको इतने परसेंटेज कमाने हैं तो 9 साल लगने वाला है, ये सोच के चलो। मेरा तो काम था सजेशन देना, अब आप अपने कैलकुलेशन और अपने रिस्क एपेटाइट से आपको जो योग्य लगे वो कर सकते हैं।